अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाज़िर है एमएक्स एक्सेल के एक न्यू टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे एमएक्स एक्सेल जिस मकसद के लिए बना है, कैलकुलेशंस के हवाले से, जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम, परसेंटेज और उसके अंदर फार्मूले लगाना पास फेल के और दीगर वो तमाम काम जो एक्सेल के लिए सॉफ्टवेयर के लिए बने हैं। तो आज हम बेसिक एक रिज़ल्ट कार्ड शीट को स्टार्ट करते हैं। तो ये जी एक हमारे पास रिज़ल्ट की शीट बनी हुई है जिसमें हमारे पास तादाद भी लिखी हुई है। 42 बच्चे हैं, एक क्लास में 40 हैं, 42, 38, ठीक है। तो और दूसरे में फ़र्स्ट एनुअल में पास होने वाले बच्चों की तादाद है, सेकंड एनुअल में पास होने वाले बच्चों की तादाद है, फिर टोटल पास स्टूडेंट, टोटल फेल स्टूडेंट और आगे हमने परसेंटेज निकाली हुई है, ठीक है। और आगे रिमार्क्स का खाना हम निकाल रखा हुआ है। इसके बारे में हमने सीखना है कि इसके अंदर हमने फार्मूले अप्लाई करने हैं, तो वो किस तरीके से अप्लाई होंगे। मैं यहाँ पे एक कॉलम और रो ऐड कर देता हूँ। टोटल का बटन भी होना चाहिए, ये टोटल और ये टोटल। अच्छा जी, इस पूरे रिज़ल्ट कार्ड को सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ऊपर वाला अपनी जगह पे रहे और नीचे हम जो काम करेंगे वो उसके ऊपर करेंगे। मैंने ये कॉपी किया, ये जी पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा शीट का व्यू कम कर देता हूँ ताकि हमें सही नज़र आती रहे। ये अच्छा जी, ये जी हमारी शीट है। ऊपर हमने इसलिए रखी है ताकि हमें डिफरेंस नज़र आए कि कोई हमारी गलती ना हो। अब हम यहाँ पे आज के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए स्टार्ट करने लगे हैं। जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम, ये जो फार्मूले यहाँ पे लगे हुए हैं, ये चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के ये एक सबसे पहले तो टॉपिक हम सीख लेते हैं, क्लियर करना, ठीक है। क्लियर करना, ठीक है। क्लियर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले है क्लियर ऑल, हर चीज़ उड़ गई, ठीक है। दूसरा तरीका है क्लियर फॉर्मेट्स, मतलब कि उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। और तीसरा तरीका है क्लियर कंटेंट्स, मतलब कि अंदर का जो टेक्स्ट है वो डिलीट कर दो। तो ये तीन मेथड है हमारे क्लीन करने के, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर कंटेंट। मैं क्लियर फॉर्मेट्स भी कर देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ इसके ऊपर फार्मूला ना रहे। चलें, ये जी हमारी शीट सारी खाली हो चुकी है। ये बेसिकली शीट इतनी हर बंदा बनाता है और इसके बाद एक्सेल का काम हमारा सिलसिला शुरू होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो लोग हमारे दूर दराज इलाकों में बैठे हैं और यूट्यूब से सीख रहे हैं तो उनके लिए क्लियर नज़र आता है। और मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और शीट को इधर से नीचे। अच्छा, ये जी हमारी शीट है। अब हम सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखते हैं जमा करने का तरीका, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम कहते हैं तमाम वैल्यूज़ को ऑटोमेटिक जमा कर। अगर तमाम वैल्यूज़ हमारी एक साथ बराबर है, ये 42, 40 और इसको मैं कर देता हूँ 48, ठीक है, और ये 38, ठीक है। ये हमारी कुछ वैल्यूज़ बराबर है और इन सारों का नीचे मैंने जमा लेना है। इस अमल को कहते हैं ऑटो सम, मतलब कि बाहर वाले बटन। जहाँ पर आपने जमा लेना है वहाँ पे क्लिक करने के बाद इस ऑटो सम के बटन को ओपन नहीं करना, बाहर से ही जस्ट क्लिक कर देना है। वो ऑटोमेटिक रेंज पकड़ लेगा और जस्ट आपने इंटर कर देना है। ये 168 जवाब आ चुका है। इस अमल को कहते हैं ऑटो सम और इसकी अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर टू सेंटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको मैं कलर रेड दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और ताकि हमें पता चलता रहे ये हमारा आंसर है। अब मैं चाहता हूँ ये सारी रो का ऑटोमेटिक जमा हो जाए। जब एक ऑटो सम हो जाएगा, आपने इस पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, खींच देंगे इसको, तो ये सारी चीज़ों का ऑटोमेटिक सम ले लेगा। ये जी उसने इसका 168 जवाब आ गया। 5 जमा 7 जमा 12 जमा 12 36 जवाब आ गया। इसका 14 जमा 20 जमा 11 जमा 13 58 जवाब। एक्सेल का जवाब कभी भी गलत नहीं हो सकता। कोई भी बंदा आजमाना चाहे अपने मोबाइल पर कैलकुलेशन कर लें, मोबाइल गलत हो सकता है, कैलकुलेटर गलत हो सकता है, एक्सेल में कभी जवाब गलत नहीं होगा। तो ये एक्सेल की एक खूबी है कि एक्सेल में लोग काम इसलिए करते हैं। अच्छा जी, अब यहीं पे मैं इस टॉपिक का आपको
फ़ायदा भी बताता चलूँ। तीसरा पॉइंट भी मैं नोट कर लेता हूँ, लिंकिंग कहते हैं ये आपस में लिंक हुए पड़े हैं। मैं किसी भी सेल में ये 12 वाले बंदे को मैं चेंज करता हूँ, एससी क्लास में मैं फिर पास कर देता हूँ 13 ना कर देता हूँ 17, मैं जैसे ही इंटर करूँगा तब्दीली हो जाएगी, नीचे 36 की जगह ऑटोमेटिक चेंज, ये देखो 41, ठीक है। इस अमल को कहते हैं लिंक। ये एक्सेल का ये भी एक फ़ायदा है, इसमें हर चीज़ आपके लिंक हुई पड़ी होती है। जैसा आपने वैल्यू चेंज करनी है, आपको बार बार फार्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक जमा हो जाएगी। तो ये था जी हमारा पहला टॉपिक, ऑटो सम और लिंकिंग का तारुफ। आगे चलते हैं, दूसरी जमा के बारे में सीखते हैं। चौथा टॉपिक है, मैं ये टॉपिक्स नोट कर रहा हूँ, आप लोग भी जो वीडियोस देख रहे हैं या रेगुलर पढ़ रहे हैं वो भी ये पॉइंट नोट करें। डिस्टेंस बाई डिस्टेंस जमा, डिस्टेंस सम कहते हैं दो मुख्तलिफ जगहों की जमा, ठीक है। वो कैसे करते हैं, जहाँ पे आपने जमा करना है वहाँ पे क्लिक करने के बाद इज इक्वल बराबर का साइन डालना है। मैं इधर से यूट्यूब व्यूवर्स के लिए भी कीबोर्ड व्यू दिखा दूँ, क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें इक्वल का ही नहीं पता होगा कि इक्वल कौन सा होता है। ये जी इक्वल का साइन है, इसे हम कहते हैं बैक स्पेस के साथ वाला बटन। ये पूरे एक्सेल में ये भी यूज़ होता है, हर बंदा इस निशानी को याद रख ले, इक्वल या बराबर का साइन एक्सेल में हर जगह यूज़ होगा, हर फार्मूले में यूज़ होगा। ये मैंने आज आपको दिखा दिया है, तो अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि अब आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हमने करनी है डिस्टेंस बाई डिस्टेंस जमा। मैंने इसको जमा करना है और इसको जमा करना है। दूसरी जमा करने का तरीका सिखा रहा हूँ, इज इक्वल सम, SUM, सम, ब्रैकेट शुरू, शिफ्ट का बटन दबा के 9 के बटन को दबाएंगे, ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। जिस वैल्यू को आपने जमा करना है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी कॉलम में हो, अभी तो ई कॉलम में है, चाहे वो ए में हो, डी में हो, सी में हो, आपने जस्ट एक क्लिक करना है, ई जमा ये जमा, ठीक है। ये F हो गए, हमारे 2 पॉइंट्स लिंक हो गए, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, आपने ऐसे लिंक करते जाना। शिफ्ट ब्रैकेट बंद, सिंपल इंटर कर देंगे, ये आपका 19 जवाब आ गया है। 19 को आप सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। अब आगे आपकी चाहे 1000 लाइनें हैं, 1000 बार आपने नहीं बनाना। एक्सेल का ये एक फ़ायदा है, एक जगह मेहनत करेंगे चाहे उस पर आधा घंटा ही लग जाए, बाकियों में आपके 1 सेकंड में काम हो जाएगा। अब मैं देखें, मैं सारे को ड्रैग करूँगा, इस कॉर्नर पर क्लिक करके मैंने ड्रैग किया, ऑटोमेटिक उनकी जमा कर दिया उसने। 27 जमा 28 जमा 25, टोटल हो गए 99, यानी कि हमारे दोनों साल के बच्चे मिलाकर पास हुए 99। अब इसी तरह हम फेल बच्चों को निकालेंगे। अब हमने जमा करना सीख लिया, अब आ जाते हैं 5वें नंबर पे, टॉपिक है हमारा माइनस करना, ठीक है। अच्छा जी, तो माइनस करना, ठीक है, माइनस करना, नफ़ी करना। तो इसमें हम जाने के बाद अब यहाँ पे रखेंगे वही, जैसा कि इक्वल पास बच्चे टोटल, ठीक है, ये टोटल, और टोटल फेल हमने यहाँ पे निकालने हैं। पहले हमने निकालने हैं सेकंड एनुअल में, फिर फर्स्ट एनुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट में इस फार्मूले को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ये मैंने कॉलम इंसर्ट किया, टोटल फेल स्टूडेंट, टोटल फेल स्टूडेंट फर्स्ट एनुअल, फर्स्ट स्लैश एनुअल स्टूडेंट, इधर मैं लिख देता हूँ सेकंड एनुअल स्टूडेंट। अच्छा जी, तो ये जी हमने फर्स्ट एनुअल और ये सेकंड एनुअल लिख लिया है। अच्छा व्यूअर्स, हमारा वीडियो 10 मिनट की कंप्लीट होने जा रही है। नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। माइनस का टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।